हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है हमारा यहाँ पर, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 2 गिव्स 4NO2 प्लस O2। ये हमें यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, हमें यहाँ पर रेट दिया हुआ है किसका, NO2 का। कितना दिया हुआ है, 2.8 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और आगे हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसके लिए, N2O5 के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लेते हैं रिएक्शन हमें क्या दी हुई है। रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है 2N2O5 2 gives 4NO2 प्लस O2, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम इसका सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या देख लेते हैं। इसका हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसका हम देख लेते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसका तो हमारा 2 क्या है, 2 हमारे कोफिशिएंट क्या है, 2 हमारे यहाँ पर है कोफिशिएंट। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे यहाँ पर अपोन में आते हैं। क्या होते हैं हमारे कोफिशिएंट होते हैं हमारे यहाँ पर अपोन में आते हैं, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा डी मतलब डेल, आगे हमारा N2O5 अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, डी टी हमारा वहां पर आता है जहां पर हम बहुत ही एक छोटे स्मॉल टाइम के लिए बात कर रहे हों, ठीक है। तो माइनस हमारा इसलिए आया क्योंकि हमारा जो N2O5 है, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे टाइम के साथ कम होते रहते हैं, इसी वजह से हमारा माइनस आता है। और प्रोडक्ट की साइड हमारा प्लस आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा इक्वल, इधर आएगा हमारा प्लस NO2 आगे लगा, NO2 आगे लगा हमारा 4 क्या हमारा कोफिशिएंट है, तो 4 आ जाएगा हमारा अपोन में, हो जाएगा हमारा 1/4, फिर आ जाएगा हमारा डी, आगे हमारा NO2, ठीक है। मतलब डेल NO2 अपन में आएगा, अपन में आएगा हमारा dt, अपन में आएगा, अपन में आएगा हमारा dt, आगे हो जाएगा हमारा प्लस, फिर आएगा हमारा डेल O2 जाएगा हमारा कुछ नहीं लगा हुआ, 1 लगा हुआ है, तो 1 को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारा डी डेल O2 अपॉन dt, डेल O2 अपॉन dt। ये क्या होगी, ये होगी हमारी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये आगे हमारी इस रिएक्टेंट के लिए, और ये आगे हमारे यहाँ पर इस प्रोडक्ट के लिए आगे हमारे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपेरेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस का मतलब क्या होता है, डिसअपेरेंस का मतलब होता है जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो हमारा कम होता जाता है टाइम के साथ। हमारा रिएक्टेंट कम होता जाता है तो मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट हमारा कम होता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होता जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हमारे यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो माइनस किसके लिए फाइन कर रहे हैं, हम फाइन कर रहे हैं N2O5 के लिए। इसका मतलब हो जाएगा हमारा माइनस DN2O5 अपॉन dt की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रेट गिवन दिया है इसके लिए NO2 के लिए। मतलब हमें यहाँ पर DNO2 अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, हमें यहाँ पर दी हुई है 2.8 इंटू 10⁻³ मोल सेकेंड इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स यहाँ पर दिया हुआ है हमें रेट किसका, NO2 का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर ये हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई 2 पेयर ले लेते हैं, उससे हमारा DN2O5 अपॉन dt वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे लग रहा होगा हम यहाँ पर पेयर कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए हमें यहाँ पर वैल्यूज की फाइंड करनी, वैल्यू में फाइंड करनी है N2O5 की, ठीक है। एक हमें ये पेयर तो हमें यहाँ पर जरूर लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर DN2O5 dt की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। और हमें यहाँ पर DO2 dt की वैल्यू हमें पता नहीं, हमें यहाँ पर DO2 dt की वैल्यू हमें यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर DNO2 dt की वैल्यू ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमारा DNO2 dt की वैल्यू हमें यहाँ पर पता कितनी है, 2.8 इंटू 10⁻³ मोल सेकेंड इनवर्स, क्योंकि वैल्यू हमें उस क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये दोनों पेयर ले लेते हैं, इससे हमारी DN2O5 अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये दोनों पेयर लेके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1/2 DN2O5 अपॉन dt इक्वल +1/4 DNO2 अपॉन dt, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा -1/2 DN2O5 अपॉन dt इक्वल +1/4
मल्टीप्लाई DnO2 अपॉन dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताया, क्या बताया हमें यहाँ पर DnO2 dt की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है कितनी है, हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन देखिए कितनी है 2.8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा -1/2 DN2O5 अपॉन dt इक्वल 1 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हम इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर, और इस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा यहाँ पर -DN2O5 अपॉन dt इक्वल 1 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 4, ठीक है। हमने कहा हमने इस 1 की मल्टीप्लाई कर दी 4 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 से हम ये 4 कैंसिल कर देंगे, जाएगा हमारा 2 जा 4 कितना, 2 की मल्टीप्लाई कर 2 से तुम्हारा कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 4, ठीक है। अब इस 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे 2.8 से हमने 2.8 को डिवाइड करा 2 से, तुम्हारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1.4। हम 1.4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तुम्हारा कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 2.8, ठीक है। आगे कितना आ जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा -DN2O5 अपॉन dt इक्वल, आगे हो जाएगा हमारा 1.4 इंटू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा DN2O5 अपॉन dt, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -3 -DN2O5 अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 1.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल सेकेंड इनवर्स। ये आ गई हमारे यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपेरेंस की वैल्यू किसके लिए, N2O5 के लिए, ठीक है। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थैंक यू।